Gracious Lord, we thank you for the privilege you have given us to come to your feet, and we humbly confess that we cannot receive anything apart from what you can give. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज की संध्या आपके चरणों में आने के लिए सीखने के लिए आपने सौभाग्य दिया है और हम इस बात का अंगीकार करते हैं प्रभु जी कि जब आप हमें नहीं देते हैं तो हम कुछ भी पा नहीं सकते। However great a person or human being could be, without the help of the Holy Spirit, without anointing of the Holy Spirit, without the inspiration and work and function of the Holy Spirit, human efforts are futile and it's of no use. मनुष्य कितना भी महान क्यों ना हो पिता परमेश्वर, परंतु बिना पवित्र आत्मा के, बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के और बिना पवित्र आत्मा की रोशनी और सहायता के मनुष्य कुछ भी नहीं है। Lord, we humbly submit ourselves at your feet. We beg you and we humbly request you to kindly speak to us and take glory unto yourself, because we offer this prayer with thanksgiving, Jesus' most precious name. बड़ी दीनता के साथ में हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी इस सहायता को फिर से इस संध्या में चाहते हैं ताकि हम आपकी महिमा के वचनों को सीख सकें और इस प्रार्थना को लेकर हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम से आपके चरणों के करीब आकर हम प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen. We praise God for the privilege God has given us to study His Word from Genesis even thus far. और परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं उनके दिव्य सौभाग्य के लिए कि हम अभी तक परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते जा रहे हैं और उत्पत्ति से लेकर हम अभी भविष्यवक्ताओं की किताब तक जहाँ तक हम पहुंच पाए उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। So we have completed by God's grace United Kingdom, and we have also completed Divided Kingdom. और हमने प्रभु की दया से संयुक्त राष्ट्र और विभाजित राष्ट्र दोनों का अध्ययन किया है। If we can complete all prophets, major and minor, we'll be almost come to the end of the VOT survey. और हम बड़े भविष्यवक्ताओं की और छोटे भविष्यवक्ताओं की भी हमने अध्ययन किया हुआ है और इसको पूर्ण करने के दौरान हम लगभग पुराने नियम के सर्वेक्षण को पूरा करने वाले हैं। So if we can complete Ezra, Nehemiah, Esther, and we'll be completing OT survey. और जब हम एजरा, नेहमिया, एस्तर की किताबों को भी हम पढ़ चुके हैं तो और ये सारी किताबों को पढ़ने के बाद पुराने नियम का सर्वेक्षण हमारे लिए पूरा हो जाता है। In the previous class, we have studied Obadiah, and we also studied Joel. और पिछले अध्ययन में हमने पिछले सप्ताह ओबिदा और भविष्यवक्ता और योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ा है। So today we will see the book of Jonah. और आज हम योना नबी की किताब को अध्ययन करेंगे। You must have taught this book of Jonah many times, but still, let's try to learn few lessons. हमने योना नबी की किताब को पहले भी कई बार सुना होगा, परंतु फिर भी कुछ बातें हम आज इस बुक से अध्ययन करेंगे। The beauty of the scriptures is you study this wonderful book, the Bible, n number of times. Every time you get a fresh thought, you get a new thought, you get a new insight from the scriptures. और परमेश्वर के वचन की सुंदरता ये है, बाइबल के वचन की सुंदरता ये है कि जितने भी बार हम वचन को पढ़ते हैं, एक नया विचार, एक नई सोच हमारे जीवन में इसके द्वारा आती है। By God's grace, I've been following the Lord. I've been studying the scriptures for more than 42 years. In my life, I have seen every time I read the same book, and I have taught the same book many times, but still, when I go through once again, I come to understand, "Arey, how could I miss this point?" Uh, uh, I was actually wondering. The Spirit of God will throw little more light and more insights, and we with thrilled and excited we celebrate the faithfulness of God. और लगभग 42 साल से भी अधिक समय से अंकल जी वचन पढ़ रहे हैं और अपना अनुभव बताते हैं कि बार-बार वचन को अध्ययन करने के बाद भी फिर से जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि मैंने ये मुख्य भाग को कैसे अभी तक छोड़ दिया था। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि फिर से पवित्र आत्मा के प्रकाश और रोशनी के द्वारा वो बातें हमें समझ में आती है और हमारे लिए एक नया आश्चर्य भरा कार्य उन वचनों के अध्ययन के द्वारा होता है। So myself and brother Anil Khare, we are only agents of Holy Spirit. We are not the main people. We are only the tools or weapons or instruments, and the Lord
the Spirit of God has to work in and through us so that we will have a blessed time of ministry this evening as we study the scriptures. और जैसे अंकल जी हैं और मैं हूँ जो हम केवल अनुवाद करते हैं, हम केवल एक औजार के समान, एक यंत्र के समान हैं जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, परंतु हम मुख्य व्यक्ति नहीं हैं, परंतु पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, मुख्य व्यक्ति हैं जो हमारे बीच में कार्य करते हैं और हमें सिखाते हैं। So thereby we have nothing to take glory, and we attribute all the glory and honor unto the Lord Jesus Christ Himself. और हम महिमा नहीं लेते अपने ऊपर, परंतु सारी महिमा वो परमेश्वर यीशु मसीह को दे देते हैं। Hmm. Jonah means dove. Let me introduce Jonah first of all. Jonah means dove. Jonah is the son of Amittai. He is from Goth Happer. When you see 2 Kings chapter 14 verse 25, you understand that. और जोना का मतलब होता है कबूतर, और ये जोना जो है वो अमिताई के पुत्र हैं और गत हैपर के जगह के नाम से ये वहाँ के वासी हैं। So perhaps he must have ministered and did his prophecy during the reign of Jeroboam II, the king of Israel, maybe 790 BC to 760 BC. और योना नबी का जो कार्यकाल है वो यरोबाम द्वितीय राजा के शासन काल के दौरान का है, जो कि इज़राइल के राजा हैं, जिसके बारे में हम 790 से 760 ईसा पूर्व देखते हैं। God wanted Jonah to be a missionary for Nineveh, which is the capital of Assyria. और योना नबी को परमेश्वर ने एक संदेश वाहक बनाकर भेजा था निनवे के लिए, जो कि असीरिया की राजधानी है। So we can count Jonah as part of the scripture because the Lord Jesus Christ himself confirmed the book of Jonah when he referred about the Jonah who was in the belly of the fish for 3 days and nights, and so the Son of God would be. और योना नबी की किताब को न केवल हम पुराने नियम में परंतु नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा योना के भविष्यवाणी को और उसके कार्यों को हम दोहराते हुए देखते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के उसके 38 से 40 वचन के बीच में योना नबी के जीवन में हुई घटना को अपने जीवन के लिए चिन्ह के रूप में प्रकट करते हैं। So that's how we confirm the canonization of the scripture, whether this should be added in the scripture as the word of God or not, because the evidence right within the scripture, the Lord Jesus Christ himself confirms when he takes the reference of the book of Jonah in particular. So what that means? So the canonization means the church history says that the church fathers have gathered. There were many books available. So which book is the real word of God? Which book is inspired by the Holy Spirit? So for that reason, they have conducted a get together, which is called mm, mm, see and there they discussed and they found out certain rules and regulations, and finally they came to a point that these 66 books only are entitled to be called the word of God, not other books. So that particular process is called canonization. Okay. तो हम देखते हैं कि बाइबिल की जो 66 पुस्तकें हैं, जो जिनको वैध करार दिया गया है, जिनको मान्य कहा गया है और जिनको इस पुस्तक में शामिल किया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स ने अध्ययन करके वचनों को देखा है और कई बार उन्हें ये जो किताबों का वचन है दूसरे की किताबों में भी मिला हुआ है, जिससे उसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार सभी लोगों ने अध्ययन करके इन सारी पुस्तकों को बाइबिल पे 66 पुस्तक के रूप में रखा है। This I have shared with you maybe 1.5 years back when I shared the bibliology. Bibliology, the doctrine of the scripture. There I have categorically explained all these matters and have already given the YouTube reference. And those who are interested, they can go through again.
and try to understand the details of the Word of God. और लगभग 1.5 साल पहले हमने जब बिब्लियोलॉजी का अध्ययन किया था, वचन शास्त्र का, उस दौरान इस विषय पर हमने अध्ययन कर चुके हैं और आप अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इसका जो वीडियो अपलोड है, आप उसे देखकर अध्ययन कर सकते हैं। So, the book of Jonah, we can clearly understand that our God, whom we serve, is a missionary God. और योना नबी की किताब को जब हम पढ़ते हैं और योना नबी के जीवन को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो हमारा परमेश्वर है, वो संदेशवाहक भेजने वाला एक So, परमेश्वर है। so it is a very clear message that when our God Himself is a missionary God, how much more every believer ought to be a missionary oriented believer. और जबकि हमारा परमेश्वर खुद एक संदेशवाहक परमेश्वर है, तो सोचिए कि हम जो उनके सेवक हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, हमको कितना अधिक परमेश्वर के सुसमाचार और वचन के लिए हमको संदेशवाहक बनना चाहिए। So I say like this in some other way, if a person says that I'm a believer, then that believer should have passion for evangelism. If any person who lacks passion for evangelism, I say that he is not a believer or he could be a backslider. और मैं इसको इस रूप में कहता हूँ कि अगर कोई विश्वासी है, तो उसके जीवन में उत्साह होना चाहिए सुसमाचार प्रचार करने का। और अगर किसी विश्वासी के अंदर में सुसमाचार प्रचार का उत्साह नहीं है, तो या तो वो विश्वासी नहीं है, या तो फिर वो बैकस्लाइड हो चुके हैं। Every believer is supposed to be keep praying for perishing souls, and every believer must have that deep yearning and desire to present the Lord Jesus Christ with whomsoever he or she comes across, to share the testimony or to share whatever the Lord leads and guides, and whatever the context or the situation demands. और हर एक विश्वासी को वास्तव में प्रार्थना का जीवन होना चाहिए और उनके अंदर में प्रार्थना का बोझ होना चाहिए कि वो नाश होती आत्माओं के लिए प्रार्थना करें हमेशा। और जहाँ भी उन्हें अवसर मिले, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की गवाही देने के लिए उन्हें ज़रूर गवाही दें, ऐसा उनको प्रार्थना करना चाहिए। So, this is my request to all dear ones, those who are hearing my words through this message. That don't ever think that there are some people in the church, they will preach the gospel. I will give some tithe or little amount, and they will take care of it. It's not my business. और मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर इस बात को समझें कि ये केवल ना सोचें कि सेवा करना चर्च के लोगों का काम है, वहाँ के लोग प्रचार करें और हमारा काम बस यही है कि हम बस जाके दशवांश दे दें और बैठे रहें, ऐसी सोच में ना रहें। Don't ever think that the work of evangelism is only for a full-time person, and or don't ever make all this compartmentalization kind of parts. और ये कभी ना सोचें कि सुसमाचार की सेवकाई एक पूर्णकालिक सेवक के लिए है, जो पूर्णकालीन सेवा के लिए बुलाया गया है। इस प्रकार की सोच के साथ हम ना रहें। Yes, it is true that God calls few people exclusively as evangelists, but every believer is supposed to be a missionary oriented, and should be charged, and should be ready to preach the gospel or give witness wherever and whenever time or situation demands. और ये बात भी सच है कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने विशेष सुसमाचार सुनाने का ही वरदान दिया हुआ है। परंतु मैं आपको और कहता हूँ कि सभी विश्वासियों को संदेशवाहक होना चाहिए और परमेश्वर के प्रचार के लिए संदेश वाहक बनना चाहिए और उनके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए हमेशा कि वो प्रभु की गवाही हर समय देने के लिए तैयार रहें। So let me remind you that to preach gospel, one need not be specially gifted. When the Spirit of God dwelling in our heart, that resource is enough for a believer to preach gospel, even to be as his living witness. और ये नहीं है क्योंकि सुसमाचार सुनाने के लिए हमेशा विशेष उपहार ही हमारे जीवन में चाहिए। परंतु अगर पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करते हैं, तो हम बिल्कुल परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने में हम सक्षम हो सकते हैं। So don't ever say that I'm not gifted to preach evangelism. I'm not gifted to preach gospel. No, you everyone must preach the gospel, must be equipped,
and must be well aware of it. और कभी भी ये ना बोलें कि मुझे सुसमाचार सुनाने का उपहार नहीं मिला हुआ है, मुझे गॉस्पेल सुनाने का गिफ्ट नहीं मिला, ऐसा ना बोलें। परंतु हमेशा पवित्र आत्मा की को अपने हृदय में लेते हुए हम हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहना है। If any of you have any questions in this matter, I welcome you to contact me. I'll try to help you. And because this is something very serious, this is not an ordinary matter. और ये बहुत ही विशेष विषय है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसके बारे में अच्छे से सीखें और आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि मैं इसके विषय में आपको और अच्छे से बता सकूँ। The God whom we serve is a missionary God. और हमारा परमेश्वर एक संदेशवाहक परमेश्वर है। The book of Jonah can be divided into two parts. The first one is God's command number one, and second one is God's command number two. और योना नबी की किताब को हम 2 भाग में बाँट सकते हैं। पहला परमेश्वर का आज्ञा नंबर 1 और दूसरा परमेश्वर का आज्ञा नंबर 2। So each section can be further divided into two subsections. Chapter 1 and chapter 2 comes under God's command number 1, and chapter 3 and chapter 4 comes under God's command number 2. और ये जो फिर से हमने इसको 2 भाग में बाँट देते हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा नंबर 1 है, उसको हमने फिर 2 भाग में बाँटते हैं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 और अध्याय 2 और जो परमेश्वर की आज्ञा नंबर 2 है, उसको भी 2 भाग में बाँटते हैं, योना नबी की किताब अध्याय 3 और अध्याय 4। The summary of chapter 1 says that Jonah is running away from the presence of God. और योना नबी 1 अध्याय का जो सार है, वो ये है कि योना जो नबी है, वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था। The summary of chapter 2 says the situation demanded Jonah to get back to God, and so he was walking to God. और योना नबी अध्याय 2 जो इस बात को बताता है कि परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो गई कि योना नबी को वापस परमेश्वर के पास जाना पड़ा और उसकी उपस्थिति में उसे चलने के लिए तैयार होना पड़ा। God graciously pronounces his second command. In the chapter 3, the summary, we see that Jonah is walking for God. He goes to the place where God wants him to go. और परमेश्वर अनुग्रह किया और वापस योना नबी को पुकारा और योना नबी की किताब 3 अध्याय में हम देखते हैं कि फिर से योना परमेश्वर की उपस्थिति में चला और उसकी परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर उसके भेजे हुए स्थान पे जाने के लिए तैयार हुआ। And chapter 4, we see how the very Jonah, the prophet of God, is running against God. और योना नबी की चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि योना नबी के जीवन में ऐसा एक स्वभाव आया कि वो कैसे परमेश्वर के विरोध में चलने लगा। The key verse of Jonah is salvation is of the Lord. Jonah chapter 2 and verse 9. और जो योना नबी का जो पूरे चारों अध्याय का एक जो मुख्य सार वचन है, जो मुख्य केंद्रीय वचन एक है, वो योना नबी की किताब अध्याय 2 का 9 है कि उद्धार यहोवा ही से होता है। Salvation is of the Lord. उद्धार प्रभु यहोवा ही से होता है। So, in the chapter 1, the Lord commands Jonah to go to Nineveh and then declare the message of the Lord. और योना नबी की किताब 1 अध्याय में परमेश्वर ने योना को आह्वान किया कि वो निनवे क्षेत्र में जाए और वहाँ पर वो प्रचार करे। Chapter 1 and verse 2, arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. योना नबी की किताब 1 अध्याय 2 वचन, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। Nineveh is 550 miles northeast of Joppa, the place where he was residing. और ये जो निनवे है, ये लगभग 500 मील की दूरी पर था, लगभग 805 किलोमीटर की दूरी गाथा पर से, जहाँ पे योना था। We have already seen that Nineveh is the capital of Assyria. और जैसा कि हमने देखा था कि निनवे जो है वो असीरिया की राजधानी था। So God wanted to send a message to the people of Assyrians, who were the prime enemies of people of God, the Israel. और परमेश्वर जो है योना नबी के द्वारा
निनवे क्षेत्र में मुख्य रीति से जो कि इज़राइलियों के शत्रु जो वहाँ रहते हैं, जो असीरियन लोग, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने उन्हें समाचार देने के लिए भेजा था। So God used Assyrians to teach lessons to his own people, Israel. Whenever Israel disobeyed God, God had to punish Israel, and God used their neighboring nations, neighboring powers, maybe sometimes Philistia, maybe sometimes Egypt, maybe sometimes Tyre, maybe sometimes Assyrians, and sometimes Syrians. और परमेश्वर हमेशा लोगों को सिखाते हैं और इज़राइलियों को भी वो सिखाते हैं और इसलिए परमेश्वर सिखाने के लिए कई बार जो पड़ोसी देश होते थे, उनके द्वारा परमेश्वर उनका कुछ घटनाओं के द्वारा इज़राइलियों को सबक सिखाते थे और जैसे कि मिस्र में और फिलिस्तियों के द्वारा, असीरियन के ऊपर विपत्ति के द्वारा और यहाँ पर भी असीरियंस लोगों के ऊपर काम करके परमेश्वर इज़राइलियों को कुछ बातें सिखा रहे थे। Now God commands his servant, the prophet Jonah, to go to their enemy's territory, enemy's capital, and pronounce judgment, saying that their wickedness has come up before God. और यहाँ पे परमेश्वर नबी योना से कह रहे हैं कि तुम्हें अपने शत्रुओं के नगर अर्थात असीरिया की राजधानी निनवे में जाना है और वहाँ उन लोगों को परमेश्वर के न्याय के बारे में प्रचार करना है। Verse 3, chapter 1, verse 3. But Jonah arose and flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish, and he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. 3 वचन में लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। Actually, Tarshish is diametrically opposite to the direction of Nineveh. और तर्शीश जो है वो बिल्कुल निनवे की क्षेत्र की जो दिशा के विपरीत दिशा में है। Nineveh is at west, is at east, then Tarshish is at west. और निनवे जो है वो पूरब की ओर था, परंतु जो तर्शीश जो है वो पश्चिम की ओर था। Nineveh is only 550 miles, whereas Tarshish is 2,500 miles, almost, you know, 4 times greater than that. और निनवे जो है केवल 550 मील की दूरी पर था, परंतु जो तर्शीश है वो लगभग यहाँ से 4 गुना अर्थात लगभग 2500 मील की दूरी पे था। A servant of God is supposed to obey God says. He has no license to do anything diametrically opposite to what God says. और परमेश्वर के नबी होने के नाते परमेश्वर की बात योना नबी को माननी थी और उन्हें कोई भी ऐसा लाइसेंस नहीं मिला हुआ था कि वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलकर वहां जाए। How dare Jonah to travel diametrically opposite to the direction which God said? और हम देखते हैं कि यह यौना की कैसे अंदर एक हिम्मत आ गई कि वो परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल विपरीत यात्रा करने के लिए तैयार हो गया है। Why do you think Jonah is traveling like that? और आप सोच के देखिए कि यौना ऐसे यात्रा क्यों कर रहा है। You must have remembered, I've been telling again and again, one statement which should ring in your mind, that God never punishes anyone without sufficient warning and without giving sufficient time for rectification. और जैसे कि मैंने आपको बार-बार बताया है, कई बार बताया है कि परमेश्वर जब तक किसी व्यक्ति को पर्याप्त चेतावनी नहीं दे देते हैं और सुधार करने का पर्याप्त समय नहीं देते हैं, वो किसी के न्याय नहीं करते हैं। Let me repeat once again because it's such an important statement you can never forget in your life. God never punishes anyone without giving sufficient warning and without giving sufficient time for rectification. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, टिप्पणी है, इसलिए प्रियो इसे अच्छे से याद रखें कि परमेश्वर किसी को दंड तब तक नहीं देते हैं, जब तक वो उसे पर्याप्त चेतावनी ना दें और जब तक उसे वो पर्याप्त सुधार का समय ना दे दें। It speaks volumes about the very character and the mindset of God. How much gracious is our God is. और ये जो है परमेश्वर के व्यक्तित्व को बताता है और परमेश्वर के कितने महान और गुण को ये बात ये प्रकट करता है। Jonah is not happy.
और योना यहाँ पर खुश नहीं है। Jonah wanted his enemies must perish. यस अंकल। Jonah wants his enemies must perish. और योना यहाँ चाहता था कि ज़रूर जो ये शत्रु हैं इज़राइल के, ये दंडित होना चाहिए। Jonah does not want God to be gracious towards his enemies. Jonah wants a definite destruction to all his enemies. और योना नहीं चाह रहा था कि कभी भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके शत्रुओं पर आए, और वो चाह रहा था कि उसके शत्रुओं पर परमेश्वर का दंड प्रकट हो। Here, the servant of God is disobeying God, and um, uh, he is diametrically going in a direction according to the command of God. और यहाँ जो योना नबी है, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति अनाज्ञाकारी हो गया, और ये बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने लगा। If I were assistant to God, wherein if I had an opportunity to give any counsel or suggestion to God, of course, which never happens, it's only in imagination. If I have any, if God gives me privilege to give any suggestion, I would have said, Lord, let that fellow go away. Let us choose somebody else. Why should we? Why should we care a person who doesn't listen to us? और अगर मैं कभी परमेश्वर को सलाह दे पाता, हालाँकि हम मनुष्यों के लिए संभव नहीं है, परंतु फिर भी अगर ये अवसर मिल जाए और कि मैं परमेश्वर को सलाह दे सकूँ, तो मैं उन्हें ज़रूर सलाह देता कि ये योना नबी जो आपसे दूर भागना चाहता है, तो इसे जाने दीजिए, इसको छोड़कर किसी और मनुष्य को आप अपने लिए तैयार कर लीजिए, ऐसा मैं बोल देता। ये बहुत अच्छा है हिंदी में जाने दीजिए. Let him go. He wanted to go. Why should we go after him? If he wants to go, if he wanted disobedient, there are a number of people. Why don't we give a chance to somebody else? I would have said like that. और मैं ज़रूर उनसे कहता कि ये अगर व्यक्ति जाना चाहता है, इसे जाने दीजिए, आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है या आपसे दूर भाग रहा है, तो इसे जाने दीजिए, क्योंकि और भी लोग हैं जो आपकी आज्ञा मानने को तैयार हो सकते हैं, ऐसा मैं बोलता। But our God is a wonderful God. परंतु हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। Chapter 1, verse 4 says, But the but word, is a very bitter word. But the Lord sent a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. और एक योना नबी 1 अध्याय के 4 वचन में हम देखते हैं तब, और तब जो है वास्तव में एक कड़वा शब्द होता है। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आँधी चलाई और समुद्र में बड़ी आँधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। Verse 5, Then the mariners were afraid, and every man cried out for his God, and threw up cargo that was in the ship into the sea to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest parts of the ship and laying down, and he was fast asleep. और 5 वचन में लिखा है, तब मल्लाह लोग डर कर अपने-अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी, उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। So called prophet of the Lord. See what he is doing now. और देखिए जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहलाता है, नबी कहलाता है, वो यहाँ क्या कर रहा है? He was down at the bottom of the ship, and he was in deep sleep. और यहाँ देख रहे हैं योना जो है जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में जा पड़ा। The very mariners, pagans, they were trying their best not to lose their souls, somehow to save their souls. They are trying their best to act according to the circumstances and dangerous circumstances around them. और जितने मल्लाह लोग थे और जितने अन्य जाति देवी-देवता को मानने वाले वहाँ लोग थे, वे पूरी कोशिश करने लगे कि अपने जीवन को बचा सकें और ऐसी कठिन परिस्थितियों में वो जितना कर सकते थे, उतना करके वो अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। But Jonah is never bothered, because he's in deep sleep. He never knew what was happening around him. और यहाँ योना नबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में पड़ा हुआ है। My dear brothers and sisters, so called a prophet of God, he is not aware of the dangerous circumstances around him.
और ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता और परमेश्वर का नबी कहलाने वाला व्यक्ति को इतनी बड़ी परिस्थितियों के बारे में कुछ भी पता नहीं और वो सो रहा है? When pagans were aware of it and they were trying somehow to save their souls, but this so-called prophet of God is never bothered, he's never knew what's happening around him and what's going to happen to him. He was in a deep sleep. What a tragic story. और ये कितनी बड़ी दुःख की बात है कि अन्य जाति लोग और मल्लाह लोग सचेत हो गए हैं कि क्या घटना हो रही है, इतनी तूफ़ान आ गया है। परंतु ये जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता नबी कहलाता है, ये व्यक्ति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और ये यहाँ पर बिल्कुल अनजान होकर बहुत ही गहरी नींद में पड़ा हुआ है, ये कितनी भयानक बात है। There are some people who pray like this, Lord, I'm going to take a travel to so and so direction. If this is your will, then only I should get the ticket. Then only I should get the reservation. Then only I should have a comfortable journey. If this is not your will, Lord, please see to it that I will not get the ticket, I will not get the reservation, I will not get any comfortable journey. और कुछ लोग ऐसे महान लोग होते हैं जो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं इस यात्रा में जा रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा है इस यात्रा में मुझे भेजने की तो मुझे टिकट मिलने पाए और मुझे सहूलियत होने पाए ताकि मैं यात्रा कर सकूँ। और अगर इस यात्रा में भेजने की आपकी इच्छा नहीं है तो मुझे टिकट ना मिले और मेरी यात्रा में सहूलियत ना होने पाए। I'm sorry that such prayer won't work. मैं क्षमा चाहता हूँ परंतु ऐसी प्रार्थना काम नहीं करती है। Because Jonah was trying against the will of God, he got the ticket, man. और देख रहे हैं ये अन्ना नबी तो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जा रहा है, फिर भी उसको टिकट मिल ही गई। And he had enough funds to pay 4 times greater travel towards the real requirement of travel. और ये तो यहाँ पर इसको निन्वे में जाने के लिए जितना खर्चा होता है उसके 4 गुना पैसा पटाने के लिए भी इसके पास पैसा है यहाँ पर। He got a comfortable reservation. He got a very, very sound sleep. In fact, और he's इसको traveling against the will of God. और ये योना नबी परमेश्वर की इच्छा के विरोध में यात्रा कर रहा है, फिर भी इसको कितना आरामदायक यात्रा मिल रहा है और ये तो बड़ी आराम से सोया हुआ है। And then verse 6. So the captain came to him and said to him, what do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us so that we may not perish. और 6वें वचन में लिखा है, तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। Earlier, I used to think like this, sometimes I don't know, you have this experience or not. Those who are staying nearby masjid, so they start their prayer maybe sometime around 5 o'clock or so, and that prayer sound, it rings my ear almost like this. Oh, sleeper, arise, go to God and pray. और पहले मैं ऐसा सोचता था प्रिय हो सकता है आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ पता नहीं। परंतु मैं जिस कभी एरिया में रहता था उधर की मस्जिद में जब सुबह वे सभी मुस्लिम लोग 5 बजे उनकी नमाज़ और अज़ान होता है उस समय की जो आवाज़ आती थी तो हम सोए रहते थे तो हमारे हृदय में भी ऐसी आवाज़ आती थी कि हे सोने वाले तू भी उठ जा और प्रार्थना कर। Sleeper, arise, call on your God. Perhaps your God will consider us so that we may not perish. और मल्लाह जो या मांझी थे, मुख्य कैप्टन जहाज के वो बोल रहे थे कि तू क्यों भारी नींद में पड़ा हुआ है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे क्योंकि संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश ना हो। Shame on us, shame on us, pagans exhorting the servant of God to get up and pray so that we will not perish. Who should और rebuke कि whom? और कितनी शर्म की बात है कि अन्य जाति को मानने वाले, अन्य देवता की आराधना करने वाला भविष्यवक्ता को आके जगा रहे हैं और उठ के बोल रहे हैं कि तू प्रार्थना कर। ये कितनी दुःख की बात है। It's a great miracle because of a great wind. Bible says there is a great wind, so much so that the ship is about to sink. प्लीज़ रिपीट अंकल। See, there was a miracle because a great wind was shown. Because of this great wind, the ship was sinking.
ओके। और यहाँ एक बहुत बड़ी चमत्कार की ज़रूरत थी क्योंकि बहुत बड़ी हवा और आँधी के कारण ये जो जहाज़ था ये डूबने पर था। It appears these mariners tried their best. They have unloaded their ship to make their ship light. It did not work. They started, each one started going to their God and pray. It's not working. So somehow they have to sort it out a solution. They were trying every means which they could understand. Nothing was coming out. और यहाँ देख रहे हैं कि जितने मल्लाह लोग थे इन्होंने इस समस्या से निकलने के लिए पहले जहाज़ को हल्का किया, सामान को फेंक कर तो भी कोई उपाय नहीं निकला। इन्होंने अपने-अपने देवता की दुहाई दी, यहाँ पर भी उन्हें कोई उपाय नहीं निकला और उन्होंने कैसे भी करके उन्होंने किसी भी तरीके से समाधान करने की कोशिश की, परंतु वे लोग इस समस्या से पार नहीं निकले। And then verse 7 says, and they said to one another, come, let us cast lots, that we may know for whose cause this trouble has come upon us. So that they cast lots, and the lot fell on Jonah. और 7वें वचन में लिखा है तब उन्होंने आपस में कहा आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। Verse 8, and they said to him, please tell us, for whose cause is this trouble upon us? What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And of what people are you? और 8वें वचन में लिखा है तब उन्होंने उससे कहा कि हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। See how this proud prophet of God is, giving his own identity or introducing himself. You know what he says? I am a Hebrew, and I fear the Lord and the God of heaven, who made the sea and the dry land. और यहाँ पे योना नबी बड़े घमंड भरी आवाज में उनको अपना परिचय दे रहा है और 9वें वचन में कह रहा है उसने उनसे कहा कि తెలుగులో చెప్తాం उस సిగ్గులేదా అని చెప్తాం తెలుగులో ఇన్ తెలుగు ये क्या भाई इतने इतने गड़बड़ चल रहा है ही इज टॉकिंग हिमसेल्फ सो ग्रेट आई एम ए हिब्रू आई फियर द लॉर्ड गॉड क्रिएटर आई एम फ्लीइंग फ्रॉम द लॉर्ड और यहाँ पर ये इतनी परिस्थितियाँ विपरीत है और ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी योना नबी एक अलग ही घमंड के भाव में कह रहा है मैं तो इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया मैं उसी का भय मानता हूँ। I will just read the text of the scriptures, which is very simple and self-explanatory. Then the men were exceeding afraid and said to him, why have you done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. और 10वें वचन में लिखा है तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे कि तूने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। There are many questions to be raised, you know. Can we really escape the presence of God? और यहाँ बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में आते हैं कि क्या हम वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति से भाग सकते हैं? Can we run away from the presence of the Lord? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग सकते हैं? Can we hide from the Lord? क्या हम परमेश्वर से छुप सकते हैं? This was the first attempt by our forefathers Adam and Eve, and they started hiding behind the bush. What a foolishness! That can bush hide us from the very eyes of the Lord? और ये जो गलती है ये मूर्खता हमारे पूर्वज आदि माता-पिता आदम और हव्वा ने भी की और वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागने लगे और वो झाड़ियों के बीच परमेश्वर से छुप रहे थे। क्या वे कभी झाड़ियों के बीच परमेश्वर से कोई छुप सकता है? This man says that he fled from the presence of the Lord. I did not understand this great prophet of God. Does not he know that God is omnipresent? और यहाँ पे जितने लोग ये लोग कह रहे थे कि वे अपने परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया है, क्या ये नहीं जानते कि उनका परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है? He says, I fear the Lord. और यहाँ पे योना नबी कहता है कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। The Bible says the fear of God is to obey God and secondly to hate evil. व्हाट द सेकंड वन अंकल? Hate evil.
right on the या screen had और displayed. यस थैंक यू। और जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का भय मानने का 2 मतलब होता है, उसकी आज्ञा को मानना और बुराई से घृणा करना। How dare you to claim saying that I fear the Lord? You don't fear the Lord. If you fear the Lord, you obey the Lord, and you hate the evil. Now you are actually vice versa. You are actually reversing the order. और अगर वो भविष्यवक्ता वास्तव में परमेश्वर का भय मानते, तो वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और बुराई से घृणा करते। परंतु यहाँ तो ऐसा नहीं है, वे तो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में भाग रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। And you should be a source of blessing to the people with whom you are traveling. But you have the source of trouble. You are the source of great calamity with whom you are traveling. Just wonder how it was possible. Somebody is unmuted, uncle, I think. Repeat, Kishore brother. Okay. Yeah. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि जिनके साथ हम यात्रा कर रहे हैं उनके लिए हम आशीष का कारण होना चाहिए। उन हमारी वजह से उन्हें आशीष मिलना चाहिए, परंतु यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है। योना नबी के कारण उसके संग यात्रा करने वाले लोगों के जीवन में बड़ी विपत्तियां आ रही है और बहुत सारी कठिनाई और परेशानियां आ रही है। And verse 11, then they said to him, what shall we do to you that the sea may be calm for us? For the sea was growing more tempestuous. और 11वें वचन में लिखा है, तब उन्होंने उससे पूछा कि हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। तब उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। Because something has to be done. If they keep quiet, and the ship will sink and everybody will die, and not a soul will be saved. और उन्हें कुछ तो करना ही था, क्योंकि जहाज डूबने को था और जहाज डूब जाता तो वो जितनी लोग वहां पे थे सब लोग मर जाते। So they could understand that all this storm is because of this one man, and they could also understand that he is a servant of the Creator, and they could clearly understand that this man is the culprit, one who is running away from the presence of the Lord. And so God is trying to teach him a lesson. And so this has happened. They did not know what to do. Now they are the dilemma. और यहाँ पर ये सभी लोग जानते थे कि ये योना नबी ही इस समस्या का जिम्मेदार है। और जो कुछ भी अभी समस्याएं आ रही है ये इसी की वजह से आ रही, क्योंकि ये अपने परमेश्वर यहोवा से भाग रहा है। और क्या करें हम इसके साथ ताकि ये समस्या दूर हो जाए, ये सभी लोग सोचने लगे। Because he is so called the servant of the Lord, the prophet of the Lord. If they touch him, anything could have happened. They were actually in dilemma. They didn't know what to do. And so they are asking question, sir, you please tell us what should we do about you? और वे सभी लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर का नबी भविष्यवक्ता हूँ। और ये लोग डर गए कि ऐसे हम भविष्यवक्ता नबी को कुछ छुएंगे तो हमारे जीवन में और कुछ दिक्कत और विपत्ति ना आए। इसलिए खुद ही पूछने लगे इस भविष्यवक्ता से कि हम क्या करें आपके साथ। Verse 12, he said to them, pick me up and throw me into the sea. Then the sea will become calm for you. For I know that this great tempest is because of me. और 12 वचन में उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। I was actually wondering what kind of servant of God this man is. Are you jump man? Why you ask them to push you into the sea? और यहाँ पे हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार का भविष्यवक्ता है। इसको तो खुद ही वहां पर जहाज से कूद जाना चाहिए समुद्र में, परंतु ये लोगों को क्यों बोल रहा है कि मुझे उठा के फेंक दो। He doesn't want to jump himself into the sea, but they want them to push him into the sea. So that और means ये he wanted to throw blame upon them. और ये जो है खुद से समुद्र में नहीं कूद रहा है, परंतु उन्हें कह रहा है कि आप मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दीजिए। इसका मतलब यहाँ भी ऐसा है कि ये उन्हीं पर एक दोष लगा सकता है कि आप लोगों ने मुझे उठा के फेंक दिया है। He knew that he was the reason for this great calamity, और वो अच्छे से जानते थे कि वही कारण है ये इतने बड़ी विपत्ति आने का। and he has to sort it out. और उन्हें कैसे भी करके इसे ठीक तो करना था। So he is the culprit. He wanted them to take the blame. और वो दोषी थे और वो जानते थे कि उनके ऊपर दोषारोपण है, उसे कैसे भी उन्हें दूर करना पड़ेगा। Verse 13, nevertheless, the men rowed hard to return to the land, but they could not, for the sea continued to grow more tempestuous against them.
और 13 वचन में लिखा है, तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। It appears they were not dare enough, to take his suggestion and then throw him away into the sea. So they were trying to somehow manage by other ways. No, it was not helping out. और ये जितने लोग थे, मल्लाह लोग और बाकी सभी लोग बहुत डर गए और उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस भविष्यवक्ता को उठा के फेंक देते। परंतु उन्होंने कोशिश की कि कैसे भी करके हम मेहनत करके किनारे तक आ जाएँ, परंतु उनका ये परिश्रम काम नहीं आया। They knew, it's a simple logic. They knew if they keep quiet, everybody will die. और वे ये ज़रूर जानते थे कि अगर वे लोग बिना परिश्रम किए वहाँ चुपचाप बैठे रहे, तो ज़रूर सब के सब मारे जाएँगे। One and only last option left off was to simply follow what he said. और एक ही अंत में एक उपाय बचा कि जो वो भविष्यवक्ता कहते हैं, वही हम मान लें और सब ठीक हो जाए। I really appreciate those mariners. Although they would be pagans, I don't understand how wise and kind and good people they are. और हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो मल्लाह लोग, जो अन्य जाति लोग थे और अन्य देवताओं की आराधना करने वाले लोग थे, ये कितने नम्र थे और कितने दया से भरे हुए समझदार लोग थे। Sometimes, we are so confused. The pagans are much better than the believers. That's a big, question to be raised. और कई बार हमारे अंदर एक ऐसा सवाल आ जाता है और सोच आ जाता है कि अन्य जाति लोग विश्वासियों से भी ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। The Lord Jesus Christ says in Matthew's Gospel, chapter 5, our righteousness must exceed the righteousness of the people of this world. और जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में प्रभु कहते हैं स्पष्ट रीति से कि हमारी जो धार्मिकता है वो सदूकी और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। And verse 14, therefore they cried out to the Lord and said, we pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life, and do not charge us with innocent blood, for you, O Lord, have done as it pleased you. So they picked up Jonah and threw him into the sea, and the sea ceased from its raging. और 14 और 15 वचन में ऐसा लिखा है, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। Please remember the language which they have used in this verse 14. It clearly tells me that these people were already regenerated, because they are praying this prayer to the living God of the Bible. They said, oh Lord. In my English Bible, Lord is an uppercase. That means they're talking to God of Jehovah, God, God of Abraham, Isaac, and Jacob. और यहाँ इस अध्याय को हम याद रखें प्रियो, इस बातों को याद रखें कि इनके जीवन में जीवित परमेश्वर के लिए एक बड़ा विश्वास आ चुका था और ये नए जन्म लिए हुए विश्वासियों के समान यहाँ पे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे यहोवा, हम आपसे विनती करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने जो बाइबिल में अपर केस में LORD लिखा है, मतलब ये आप परमेश्वर को, जीवित यहोवा परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे थे। When I have shared with you the doctrines, the theology proper, the doctrine on God, I have explained much about this word Yahweh, how etymology it started changing from time to time. और हमने जब थियोलॉजी प्रॉपर का अध्ययन किया था, तो उस समय हमने आपको बताया था कि याहवेह जो नाम है परमेश्वर का, वो नाम अलग-अलग समयों पर किस प्रकार परिवर्तन हुआ और उसका महत्व क्या है, उसको हमने देखा था। The greatest wonder is a great wind was stopped. The great storm became very much cool and calm. और बड़े आश्चर्य की बात यहाँ पर ये हुई थी कि यहाँ पर योना नबी को फेंकने के बाद समुद्र की लहरें थम गई थी और Verse सब 6, कुछ शांत हो गया था। verse 16. Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows. और 16 वचन में लिखा है, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। So here we could understand that all the mariners were converted. They were no more following their own pagan idols, which they really prayed earlier. Now they have turned
their hearts towards the living God, and they started worshiping, perhaps worshiping God and praising God. What little they know, they paid vows, and the Bible says that they have offered sacrifices unto the Lord. L-O-R-D uppercase. और यहाँ पे हम देख रहे हैं जितने मल्लाह लोग थे और मांझी, ये सभी लोगों का हृदय बदल गया, इन्होंने मन फिराया, इनका मन परिवर्तन हुआ और इन्होंने अपने अन्य जाति देवी देवताओं को छोड़कर परमेश्वर यहोवा का भय माना लिखा है और यहाँ पर परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई। इस प्रकार की हम यहाँ पर गवाही उनके जीवन में देखते हैं। Because the whole story has become a history, and we are seeing from the to the backward, but those mariners, they did not know what actually has happened after Jonah was thrown into the sea. They didn't know. Even Jonah himself didn't know. और हम तो इतिहास को पढ़ रहे हैं इसलिए हमें सब कुछ पता है, परंतु यहाँ पर मल्लाह लोगों को नहीं मालूम हुआ होगा कि हमने जब योना को फेंक दिया तो योना के साथ क्या हुआ होगा, और यहाँ तक कि योना को भी नहीं मालूम होगा कि मल्लाह के लोगों के साथ बाद में उनके साथ क्या हुआ होगा। And they greatly afraid of the Lord, and they offered sacrifices to the Lord and made vows. We have already seen that. और And इन्होंने and परमेश्वर का भय माना, उसे भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। and verse 17. And the Lord designated a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the stomach of the fish for 3 days and 3 nights. और यहाँ 17 वचन में लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था जो योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। Did Jonah prayed a prayer before he was thrown into the sea that God may help him to be saved? I'm asking a question. और मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या योना नबी ने अपने फेंके जाने से पहले प्रार्थना की थी कि जब ये लोग मुझे समुद्र में फेंक देंगे, तो परमेश्वर आप मुझे सँभालिएगा? क्या योना ने ऐसे प्रार्थना की थी? But God is so gracious that God prepared a proper setting so that Jonah should not perish, but Jonah should be properly, safe and sound. At the same time, Jonah should also learn a lesson. और योना यहाँ पर दंडित नहीं हुआ है, योना यहाँ पर मरा नहीं है, परंतु वो सुरक्षित परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान पर है और जो परमेश्वर उन्हें सिखाना चाह रहे हैं, वो बातें वो सीख पा रहे हैं। The story of Jonah tells me that how much God is concerned about a backsliding servant of God, backsliding prophet of God. और यूहन्ना नबी की जो किताब है हमें इस बात को प्रदर्शित करती है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा में बैकस्लाइड हो गए हैं, जो सेवक विश्वासी लोग, उनके लिए परमेश्वर कितना जागृत है। Please make a proper decision when you accept the Lord Jesus Christ as your Savior. You should also accept Him as your Lord, L-O-R-D. He should be your master. He should be your guru, not just Savior. He should be your boss. और जो इस बात के लिए आप बिल्कुल स स सचेत रहें कि जब आप प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं अपने परमेश्वर के रूप में, तो ना केवल वो आपका परमेश्वर है, परंतु वो आपका गुरु भी है, वो आपका मालिक है, इसलिए हमें उसकी आज्ञा पालन करना ज़रूरी है। Please remember, when you disobey God, you'll pay for it. Don't ever इस बात take को things granted that everything will be, fairly well and nothing will happen. Absolutely not. When you disobey God, when you run against the will of God, you will definitely pay for it. और इस बात को ज़रूर आप समझिए और अनजान मत रहिए कि जब कोई परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता है, अनाज्ञाकारिता करता है, तो उसे कीमत चुकानी पड़ती है और उसके जीवन में दंड भी आता है। Many people are sleeping under the bed and lower part of the ship, although ship is almost going to be broken because of the terrible storms and winds around. Unaware, not knowing, because this man is a deep sleep. और बहुत तूफ़ान के कारण और बहुत लोगों के भार के कारण हो सकता है ये जहाज़ टूट भी सकता था, परंतु हम देखते हैं कि इन सारी बातों से अनजान होकर ये भविष्यवक्ता बहुत गहरी नींद में अंदर चला गया था। We have a gracious God and merciful God, and God makes enough arrangements. Although when He hits one side to pay the price, for us to pay the price, and the other side, He also makes enough if, arrangements so that,
we can get back to the Lord and we can learn lesson and we can submit ourselves back to God. और परमेश्वर अनुग्रहकारी और दया से भरा हुआ परमेश्वर है। ना केवल एक तरफ हमें कीमत चुकानी पड़ती है परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के कारण, परंतु दूसरी तरफ परमेश्वर मतलब उपाय करते हैं कि कैसे भी हम परिस्थितियों से सही निपट सकें और परमेश्वर के पास वापस आ सकें। When God punishes us, He does not punishes us to be perished or to utterly destroy, but He punishes us gently so that we may come back to our senses. We will come to know our failures, our shortcomings, our rebellious situations, so that we will get back to the Lord in repentance and rectify things with the Lord. और प्रभु जब हमें सजा देते हैं तो वो सजा हमें नाश करने के लिए नहीं देते हैं, वो सजा हमें नष्ट नहीं करती है, परंतु परमेश्वर हमें नम्रता दया के साथ में सजा देते हैं, ताकि हम वापस आ सकें, हमारी संवेदना वापस आ सके और हमारे अंदर जो विद्रोही स्वभाव है वो दूर हो सके और हम जो चीजें बिगड़ चुकी है उसे अपने परमेश्वर के सामने सही कर सके, ऐसा वो उपाय करते हैं। In the second part, we see in the second chapter, he is walking towards God. He's not running towards God. Of course, now the situation demands him to pray. Verse chapter 2. Then Jonah prayed. See the word then. This is a very interesting word. This is an interlinking word which joins the previous statement. Then Jonah prayed to the Lord his God from the fish belly. And he said, I cried out to the Lord because of my affliction. And he answered me, out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice, for you cast me into the depths, into the heart of the seas, and the floods surrounds me. All your billows and your waves passed over me. Then I said, I have been cast out of your sight, yet I will look again to your holy temple. The waters surrounded me even to my soul. The deep closed around me. Weeds are wrapped around me, my head. I went down to the mournings of the mountains. The earth and its bars closed behind me forever. Yet you have brought me up, my life from a pit, O Lord my God. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. Those who regard worthless idols forsake their own mercy. But I will sacrifice to you. With a voice of thanksgiving, I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. और यहाँ हम देखते हैं तब, यहाँ लिखा है तब जो है वो एक फिर से एक कड़वा शब्द है और ये पहले के वाक्यों को और अभी के वाक्यों को जोड़ता है। और दूसरे अध्याय के पहले वचन से यहाँ लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था और मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नतें मैंने मानी है उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। Since we are doing survey, we will not be able to take every verse line by line. We will do a general survey and try to explain wherever it is more important. And so we will not be able to go through every verse. और चूंकि हम सर्वेक्षण में हैं इसलिए हम एक एक वचन को अध्ययन करने के लिए हम अभी हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम मुख्य वचनों की तरफ हम ध्यान कर सकते हैं। I heard some people preaching as if God has created a special air conditioned situation right inside the belly of the sea. I don't agree with them.
और कई लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने योना नबी को मछली के पेट के अंदर में एक बहुत ही सुखदायक और एसी के कमरे के समान सुविधा देके रखी थी। ऐसा जो लोग कुछ प्रचार करते हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। But one thing was sure, God saw to it that this man will not be digested as a part of food, what normally a fish takes. और इतनी बात ज़रूर कन्फर्म है कि हम वचन से देख रहे हैं कि जो मछली जब भोजन खा लेती है तो वो पच जाता है, परंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि योना नबी के जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो मछली के पाचन के द्वारा नष्ट नहीं हुआ। So it is also sure that God provided some kind of oxygen for him to live and survive. इतना ज़रूर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन योना नबी के जीवन में ज़रूर दे रखी थी, इसी के कारण वो जीवित बचा हुआ था। Definitely, there were few fluids right inside the belly of the fish, which would have definitely caused some kind of discomfort, some kind of pressure from every corner. Definitely, he must have going through. Otherwise, this fellow will not come to his proper senses. और इतना ज़रूर है कि मछली के पेट के अंदर में कुछ ऐसे द्रव्यों के बीच में और दबाव में योना नबी ज़रूर था, जिससे उसके बहुत कठिनाई हो रही थी और अगर इस प्रकार की कठिनाई नहीं होती, तो योना नबी मन नहीं फिराता। God knows how to bring people to their senses with what kind of situations and with what kind of circumstances are needed. और परमेश्वर जानते हैं कि किसी मनुष्य को उसकी वापस उसकी संवेदना में लाने के लिए उसको किस प्रकार की परिस्थितियों में डालना पड़ेगा, ये परमेश्वर जानते हैं। When everything is normal, hale and healthy, you better obey. If you disobey, you have to pay great price. Definitely, God will cause you to come to your senses by ordering many difficult and different situations around you. Somehow, you have to surrender. There's no option. और जब आप अच्छे होते हैं स्वस्थ होते हैं तो आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। परंतु जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियों को लेकर आते हैं, ऐसी कठिनाइयों को लेकर आते हैं कि आप उन कठिन परिस्थितियों में वापस अपने परमेश्वर की ओर आपको फिरना ही पड़ता है। Praise God, our God is a God who answers our prayers and who is willing to forgive us, who is willing to accept us in all our rebellion. और धन्य है वो हमारा परमेश्वर जो उत्तर देता है और हमें क्षमा कर देता है और हमारे विद्रोही स्वभाव के बाद भी हमें अपना लेता है। ऐसा परमेश्वर हम उसे धन्यवाद करते हैं। My time is up. I'm supposed to close. Maybe if it is okay with you, let me take 5 or 10 minutes more and close the show. मेरा समय पूरा हो चुका है। आप अगर कहें तो हम 5-10 मिनट लेकर आगे हम जा सकते हैं। And verse 10, Bible says, then so the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah onto the dry ground. और 10 वचन में लिखा है यूहन्ना 2 के, तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। And then chapter 3, and a very interesting verse 1. Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, arise, go to Nineveh, the great city, and preach to it the message that I tell you. और तीसरे अध्याय के पहले वचन में फिर से लिखा है कि यहोवा का वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। Please read again. The text is very clear. Verse 2, arise, go to the Nineveh, that great city, and preach to it the message that I tell you. और जैसा कि वचन में स्पष्ट है, दूसरे में लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूँ उसका उसमें प्रचार कर। Here, message is not repeated. Same message which was already told earlier. और यहाँ पे संदेश को दोबारा नहीं बताया गया है, परंतु परमेश्वर पहले से उन्होंने बोल चुका था, उसे उन्हें जाकर कहना था। Chapter 1 and verse 2. Their wickedness has come up before me. That was the message. और जो पहले अध्याय का दूसरा वचन जो था कि उनकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है, वही संदेश यहाँ भी था। Same message which he rejected. He says, you have to tell the same message. You have to tell to the same people, and there is no change. और परमेश्वर ने कहा, लोग भी वही हैं, संदेश भी वही है, आपको उन्हें बोलना है। Just because he is not interested doesn't mean to say that God is going to change his plans.
और योना नबी रुचि नहीं ले रहा है इस बातों को बोलने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अपना विषय और संदेश बदल देंगे। When God has a plan A alone, no plan B and no plan C. परमेश्वर की अगर योजना है योजना ए के साथ जाने के लिए, तो वो योजना ए के साथ ही जाएँगे, वो बी और सी के साथ नहीं जाएँगे। But God is so gracious and kind, and so He permitted, and He got the command second time. If God और stops with परमेश्वर the first command, I tell you, most of us will be in the soup. और यहाँ परमेश्वर अनुग्रहकारी और दया का धनी है। यहाँ पे परमेश्वर ने फिर से दोबारा अवसर दिया योना नबी को कि वो फिर से परमेश्वर की उस आज्ञा को सुने और समझे। हो सकता है हम जैसे लोग अगर होते तो परमेश्वर हमें दोबारा नहीं बोलते और हमें सज्जे की सुपा में डाल देते। We find the same kind of language in the Gospel according to Mark. There again. That speaks volumes about the graciousness of God. और जो मरकुस की किताब में भी आप पढ़ेंगे तो बार-बार ऐसा वचन मिलेगा कि फिर से परमेश्वर ऐसा कहते हैं, ये परमेश्वर के अनुग्रह और दया को दिखाता है। And verse 3, so Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, a 3-day journey in extent. और तीसरे वचन के तीसरे अध्याय के तीसरे वचन में लिखा है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। A city is, how much time it takes for a person to cover a city is clearly mentioned here, a 3-day journey. और नीनवे शहर कितना बड़ा था इस बारे में यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है, वो इतना बड़ा था कि एक व्यक्ति को उसकी यात्रा करने के लिए 3 दिन का समय लगेगा। See what this so-called prophet of God did in verse 4. And Jonah began to enter the city on the first day's work. Then he cried out and said, Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. और चौथे वचन में लिखा है, यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। Even when he received this kind of great lesson, I tell you, he's still obedient only one third, not even 100%. और ये जो यूहन्ना है, जो अभी परमेश्वर के द्वारा इतनी सारी सबक सीख के आया है, फिर भी ये परमेश्वर की कही हुई बातों को पूरा नहीं बता रहा है, परंतु केवल 1/3 ही बातें ये बोल रहा है। He's supposed to walk for 3 days and pronounce the same message, but he just takes only one day's walk and then tries out the message of the Lord. और ऐसा होना था कि उनको 3 दिन तक जाना था और 3 दिन की यात्रा करके प्रचार करना था, परंतु यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो केवल 1 दिन की यात्रा करके ही ये बातें वो बोल रहे थे। That's the reason why I said walking for God, not running for God. और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो परमेश्वर के लिए चल रहा था, लेकिन परमेश्वर के लिए दौड़ नहीं रहा था। When he was running away from the Lord, he was running away from the Lord. When he gone to the Lord, again he did not run to the Lord. He was only walked to God. Now he is walking for God, not running for God. और ये परमेश्वर से पहले दूर भाग रहा था उसके बाद ये परमेश्वर के पास यूहन्ना नबी वापस आया। वापस तो आया, लेकिन ये परमेश्वर के लिए दौड़ नहीं रहा है, ये केवल परमेश्वर के लिए चल रहा है यहाँ पर। And verse 5, then the people of Nineveh believed in God, and they called a fast and put on sackcloth, and from greatest to the least of them. और 5 वचन में लिखा है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। I imagine myself like this. I don't know how much right I am. और मैं इस प्रकार की कल्पना करता हूँ, पता नहीं मैं कितना सही हूँ। When Jonah started preaching before the people of Nineveh, they must have carefully observed his face and his whole, attire from top to bottom. और योना नबी जब नीनवे के लोगों को प्रचार कर रहा था, तो नीनवे के लोगों को उनके चेहरों को ध्यान से ऊपर से लेकर नीचे तक देखना था। Because he was in the belly of the fish, because of all the fluids inside the belly, his face must have become little patches, because of all the acids. Because of all the acids, his face and his hands and
definitely had some kind of effect. I think so. और मैं ऐसा विचार कर सकता हूँ कि योना नबी जब मछली के पेट में था, तो मछली के पेट के अलग-अलग द्रव्यों की वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया होगा और ऐसे बिगड़े हुए चेहरे के साथ में जब योना नीनवे के लोगों को प्रचार कर रहा है, तो नीनवे के लोगों को योना को बहुत ध्यान से देखना चाहिए था कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। They must have asked him, Jonah, what happened to you, man? Why are you looking little odd? और लोगों को ये बोलना चाहिए था योना को कि योना आप इस प्रकार आप कैसे दिख रहे हो? No, I imagine perhaps they must have asked him, Arey, what happened to you, man? You are looking little odd. What happened to you? Is something wrong? और मैं सोच रहा हूँ ऐसा मेरी कल्पना है कि लोग उनसे बोलना चाहिए था कि आप बड़े विचित्र किस्म के या अलग किस्म के क्यों दिख रहे हैं? नहीं नहीं, वो पूछा होगा, अरे जोना क्या हुआ भाई, वो देखने में आप थोड़ा अलग दिख रहा है. So then Jonah must have said, I was running away from God, and God put me in the sea for in the sea fish for 3 days, and the fish vomited me out here, and so I came here. That must have brought them great fear. और जब लोग उनसे पूछे होंगे योना से कि आप इसका आपका चेहरा ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों दिख रहे हैं? तो योना उन्हें ज़रूर बोला होगा कि मैं परमेश्वर से दूर भाग रहा था और उन्होंने मुझे समुद्र की मछली के पेट में डाल दिया था और मैं 3 दिन तक मछली के पेट में था और मछली ने मुझे इस यहीं के तट पर उगल दिया परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा। और इस बातों को सुनकर ज़रूर निनवे के लोग बहुत ही डर के मारे काँप गए होंगे। They could have believed God because God is the God of sea, God is the God of all creation, and everything is under His control. With the command of God, and a sea can roar, and ships can sing with the command of God. Fish can swallow a man with the command of God. Man will not die even in the belly of the fish for 3 days, and with the command of God, even fish can obey and vomit a man. All these things they must have imagined. Then definitely that would have caused great fear in them, and they must have repented. They must have asked for the grace of God to spare them. और निनवे के लोगों ने ज़रूर सोचा होगा कि ये सागर की रचना परमेश्वर ने की है, क्योंकि वो सृजनात्मक परमेश्वर है, उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है। वो चाहें तो सब हो सकता है, वो चाहें तो नाव भी डूब सकती थी, वो चाहें तो मछली कुछ भी निगल सकती है, वे चाहें तो मछली जो है निगली हुई चीज़ को उगल भी सकती हैं और सारी चीज़ें परमेश्वर के द्वारा संभव है। जैसा योना बोल रहा है कि वो 3 दिन मछली के पेट में था और मछली ने उसे उगल दिया, ये सब भी संभव है। इन सारे विषयों को सोच कर ये निनवे के लोग जो हैं वे सभी लोग बड़े भयभीत हो गए और घबरा गए। There was a great revival in the enemy's territory, in the very the people of Assyria, and they declared fast. They have put sackcloth on them, and they are all repenting and asked God to forgive their sins. और हम देख रहे हैं कि एक बड़ी जागृति शत्रुओं के खेमे में आ चुकी है और ये सभी असीरियन लोग बहुत ही डर गए हैं और योना नबी की बातों को सुनकर इन्होंने उपवास का प्रचार किया है और छोटे से लेकर बड़ी सभी लोगों ने टाट ओढ़ लिया है। Verse 10, chapter 3. Then God saw their works, that they turned from their evil way, and God relented from the disaster that He had said He would bring upon them, and He did not do it. और 10 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उसको ना किया। So we will see from chapter 4 onwards in the next class. और प्रभु ने चाहा तो चौथे अध्याय से आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। Here we see the God of grace, mercy, and peace, and also a God of judgment. यहाँ हमने देखा कि हमारा परमेश्वर अनुग्रह का, दया का, शांति का भी परमेश्वर है और साथ में वो न्याय का भी परमेश्वर। Shall we close our eyes? आइए हम अपनी आंखें बंद करें। Hope God is speaking to us. हम आशा करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया है। When God is speaking to us, we better some humble ourselves, and we better submit ourselves, and we better rectify ourselves. अगर परमेश्वर ने हमसे बात किया है तो हम अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है और अपने आप को सुधारना है।